हीरा खदान में खुद हीरे क्यों बीनने लगे बाबा? बागेश्वर बाबा ने क्यों बेच दिए हीरे? बाबा को दादा गुरु से आधी रात में मिली सिद्धि वाली रात को क्या हुआ? 40 रुपए की धोती का राज क्या है? साथ में फोटो खिंचवाकर धंधा करने वालों से धीरेंद्र शास्त्री नाराज। जब स्कूल के टीचर बोले बाबा तुम स्कूल मत आया करो, महंगी गाड़ी कोई देगा तो लेने से चूकेंगे नहीं धीरेंद्र शास्त्री। देखिए न्यूज ट्रैप की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम बात करेंगे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की। उनके बहुत से छुए अनछुए पहलुओं को आज हम छुएंगे। बाबा के तमाम रहस्यों पर से पर्दा हम हटाएंगे। हम बताएंगे कि हीरे की खदान का रहस्य क्या है, पन्ना की हीरे की खदान में बाबा क्यों गए हीरे बीनने के लिए, फिर आखिर उनने हीरो को बेचा क्यों, वजह क्या है। बताएंगे आपको कि 40 रुपए की भारतीय परिधान यानी धोती परदनी का रहस्य क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है परदनी। हम यह भी बताएंगे कि जिस रात धीरेंद्र शास्त्री को सिद्धि मिली दादा गुरु से, उस रात को क्या हुआ था, क्या बोलते हैं बाबा जी, इसका भी हम खुलासा करेंगे इस रिपोर्ट में। आइए हम चलते हैं। बागेश्वर बाबा यानी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, उम्र महज 27 से 28 साल। देखने में बाबा कम हीरो या मॉडल जैसा ज्यादा दिखते हैं। पहनावा भी लाजवाब, एकदम मारवाड़ी लोग। रंग बिरंगी धोती, परदनी कुर्ता, चेहरे पर सदा मुस्कान, मोतियों जैसे दांतों से दमकता चेहरा, आध्यात्म का खास ग्लो। देखने में इतने स्मार्ट कि हर दिल फिदा हो जाए। क्या फिल्म अभिनेत्रियां, क्या मॉडल। ठठरी के बरे, गठरी के बरे, बुंदेलखंडी लफ्ज सुनने को आतुर रहते हैं कान। इन शब्दों में भी प्यार स्नेह की अनुपम मिठास। धीरेंद्र शास्त्री को बाबा कहलवाना पसंद नहीं है। पंडित जी, धर्मगुरु या आचार्य कहलवाना पसंद करते हैं। दादा गुरु ने 40 साल बागेश्वर बालाजी की कठिन साधना सेवा की। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा जारी है। धीरेंद्र शास्त्री तीसरी पीढ़ी के सेवादार हैं। उनका कहना है कि दादा गुरु ने एक रात में चमत्कारी घटना से उनकी जिंदगी की नई शुरुआत कर दी। उस रात बिजली चमकी, तेज प्रकाश हुआ और कठिन तप साधना के तीव्र पुंज उनमें समा गए। बस काम हो गया। धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर बाबा बन गए। 12 साल पहले यानी वर्ष 2012 से धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर धाम में नियमित बैठने लगे। दरबार में किसी की गुमी भैंस बता देते तो किसी की बकरी का पता बता देते। बाबा तो स्कूल समय में अपनी क्लास के छात्रों का पहले से रिजल्ट तक बता देते थे, जिसकी वजह से टीचरों को उनसे कहना पड़ा था कि बाबा जी आप स्कूल मत आया करो। बागेश्वर बाबा महंगी लग्जरी गाड़ियों के भी बहुत शौकीन हैं। हालांकि वो कहते हैं कि ये गाड़ियां दूसरों की हैं, लेकिन मजाकिया लहजे में ये भी कहते हैं कि यदि कोई महंगी गाड़ी मुझे देगा तो मैं लेने से चूकूंगा भी नहीं। धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं 40 रुपए की धोती 1 लाख की जीन्स टी शर्ट पर भारी। धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि सनातन संस्कृति के परिधान के आगे सभी वस्त्र फेल हैं। मसलन 40 रुपए की धोती के सामने 1 लाख की जीन्स टी शर्ट भी फीकी है। लोग धोती वाले को ही देखेंगे, जीन्स टी शर्ट वाले को नहीं। बाबा ने बताया कि उन्हें कोई भी अभिनेत्री पसंद नहीं है, जबकि कश्मीर फाइल फिल्म को पसंद करते हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने पन्ना की हीरा खदान का भी रहस्य उजागर किया। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने दूसरों को हीरे दिलाए और खुद भी हीरे बीनकर उन्हें बेच दिए। सुनिए बाबा ने हीरे क्यों बेचे और कितने में बेचे। अच्छा। हमारे बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है पन्ना। हाँ। पन्ना में हीरा पाया जाता है। तो वहाँ के शुरुआत में तो हमने भी 2-4 खेल किए। जब फिर बाद में गुरुजी ने मना किया कि उचित नहीं है, लोगों को मिल गया, लाइन लगने लगी लंबी, लोग खदानों पर ले जाने लगे, फिर तो आफत होने लगी। कहीं माता जी का सपोर्ट, कहीं मामा जी का सपोर्ट, और उस वक्त तो उतनी व्यवस्थाएं भी हमारी ठीक ठाक नहीं थी, तो कई लोगों को मिल गया, वो प्रचार हो गया। तो फिर हमने, क्या आप बता देते हो हीरा हीरा मिल जाता है। हाँ। तो आपने खुद भी ढूंढा अपने लिए? एक बार हम खुद गए थे। अच्छा। वहाँ से छोटे छोटे, लेकिन ठीक है, छोटे छोटे सम्मान किया था उस भूमि ने हमारा। तो वहाँ से छोटे छोटे 15,000 का एक बिका था। एक 27,000 रुपए का बिका था।
लेकिन फिर गुरुजी ने मना कर दिया था। हम अपनी साधना का प्रयोग अपने लिए नहीं कर सकते, निजी जीवन के लिए नहीं कर सकते। तो वो फिर पूरा जो धन था लगभग 52-53 हज़ार रुपया, वो हमने उसको बेटी के विवाह में लगाया था। अच्छा। बहरहाल बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्षधर हैं और कागजों में नहीं, वे 125 करोड़ भारतीय के दिलों में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिसके लिए यात्राएं, कथा और संकल्प को उन्होंने अपना माध्यम बनाया है। जय श्री राम।